जीआईडी ट्रेडिंग के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज दशहरे का पहला दिन है और दशहरा स्टार्ट हो गया है, तो पूरे देशवासियों को मेरे तरफ से दशहरे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम लोग एक लर्निंग वीडियो की तरफ जाएंगे। जो बिगिनर गलती करते हैं, आप भी गलती किए हैं, हम भी गलती किए हैं, सब ने गलती किया होगा। जो बड़े ट्रेडर हैं उन्होंने भी गलती किया होगा। ये सभी गलतियां करते हैं, किसी से बिना गलती के रुका नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बिगिनर गलती करता है और जो ट्रेडर बन चुके हैं, बड़े ट्रेडर, वो गलती नहीं किए होंगे। गलती उन्होंने भी किया होगा और गलतियां से ही सीखने को मिलती है। जो गलतियां कर कर के सीखता है उसी को ट्रेडर कहते हैं। और गलती अपना दोहराए नहीं, इस बात का ध्यान रखें। आज हम लोग एक टॉपिक है जिसका नाम है, क्या आप एक दिन में 30 से 40 ट्रेड लेते हैं? ये बिगनर के लिए है। बिगनर एक दिन में 30 से 40 50 ट्रेड देखिए कैसे लेते हैं। ये वीडियो के लास्ट में आपको एक हम बताएंगे फार्मूला इससे बचने के लिए और कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड बने। अब यहाँ देखिए क्या है कि एक दिन में 30 से 40 ट्रेड। जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल अभी नए नए स्टार्टिंग हुआ है, इसलिए इसको आप सब्सक्राइब करें। इस पर कंटेंट और जो बनाने वाले हैं वो बहुत पुराना और जेन्युइन है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ टॉपिक है कि क्या आप एक दिन में 30 से 40 ट्रेड करते हैं? जी हाँ, यस और नो। अगर जिनके जो करते हैं वो कमेंट में ज़रूर यस और नो लिखें, जो नहीं करते हैं। और आइए हम बताते हैं आपको कि ये 30-40 ट्रेड का वैल्यू क्या आता है, इससे घाटे होता है या प्रॉफिट। अब देखिए क्या होता है कि एक बिगनर, अगर मान लीजिए कि कोई बिगनर है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए क्या है, ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, वो देखते रहेगा इस मार्केट को ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि मार्केट थोड़े देर के लिए पॉज करेगा, यहाँ रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है। जब ये 2-3 रेड कैंडल बन जाएगा तो वो बिगनर जो क्या करते हैं सब कि यहाँ पे क्या करेंगे, अपने ट्रेड को प्लेस करेंगे सेलिंग ऑर्डर की तरफ। और वो एक कैंडल नीचे आएगा और यहाँ पे सपोर्ट लेकर, फिर ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, रवाना कर देगा। एक बिगिनर को लगता क्या है कि यहाँ पर हम सेल करेंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट अब नीचे की तरफ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ ये ब्रेक करके धीरे धीरे ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब उसको क्या होगा कि यहाँ तक जैसे आएगा वो अपना लॉस बुक कर लेगा। अब ये लॉस क्या हो जाता है, मान लीजिए कि लॉस इसका हो गया 2000 का, ठीक है। RS 2000 का इसने लॉस बुक कर लिया। अब उसके साथ क्या होगा कि मार्केट अब ये ऊपर जाने लगेगा। जब ये 2-3 कैंडल ऊपर जाएगा फिर वो यहाँ क्या करेगा, उसको लगेगा कि चलो मार्केट हम नीचे नहीं आ रहा, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम बाइंग कर लेते हैं। अब वो क्या कर ले, यहाँ बाइंग कर लेगा। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, पॉज करने लगेगा नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ आएगा फिर यहाँ वो लॉस अपना बुक कर लेगा, मान लीजिए कि 1000 का। उसका लॉस, टोटल लॉस हो जाएगा आपका 3000 का, ठीक है। अब इस 3000 का लॉस को क्या करता है कि अब रिकवरी करने के लिए बाइंग सेल स्टार्ट करेगा। वो एक बिगनर जो करते हैं उनके साथ यही होती है कि मान लीजिए कि ये अब 3000 का लॉस हो गया। अब वो सोचेगा लॉस को रिकवरी कैसे करें। अब यहाँ क्या करेगा कि अब यहाँ पे तुरंत यहाँ पे बाइंग करेगा। फिर बाइंग करेगा तो इसमें क्या होगा कि उसको प्रॉफिट थोड़ा मिल जाएगा। मान लीजिए कि 700-800 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। प्रॉफिट मिल गया तो टोटल 3000, तो अब बच कितना गया, 2200 लॉस बच गया है, सपोज दैट। फिर यहाँ क्या करेगा, फिर यहाँ सेल करेगा जब वो नीचे जाएगा। तो इस तरह से वो बाइंग सेल अपना जारी रखता है। और ओवरऑल लास्ट में क्या करेगा, जो 2200 रुपया और 3000 का जो लॉस है ना, वो लॉस कन्वर्ट होकर चला जाएगा 10,000 में, ठीक है। अब एक लॉस को, 2000 लॉस को सधाने के चक्कर में, उसको कंप्लीट करने के चक्कर में कि हम ये लॉस को रिकवर कर लें, उसके चक्कर में वो 10,000 की लॉस कर बैठता है एक बिगिनर। अब इसमें क्या होता है कि उसके कारण से उसको क्या हो जाएगा, वो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 ट्रेड ले लेते हैं सब। ये आप ही नहीं लिए होंगे, ये सभी नए ट्रेडर जितने वो सभी लेते हैं। आज जो पुराने हो चुके हैं वो भी एक काम कर चुके हैं, 30 से 40 ट्रेड ले चुके हैं एक एक दिन में। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लें कि 15-20 क्वांटिटी से भी आप ट्रेड करते हैं तो एक ट्रेड में अगर 50 रुपये की आपको
ट्रेडिंग चार्ज जाता है, तो अब 40 ट्रेड लिए हैं तो आप मान सकते हैं कि 2,000 रुपया आप क्या दीजिएगा, चार्ज दीजिएगा। एक्स चार्ज आप दे दीजिएगा बाइंग सेल का, और 10,000 रुपया लॉस, टोटल आपका कितना लॉस हो जाएगा, 12,000 का हो जाएगा। तो एक बिगिनर के साथ क्या होता है कि वो बाइंग सेल वो करते हैं क्या है सब, कि यहाँ से जब नीचे जाएगा तो ये सेलिंग करेंगे, बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, बाइंग करेंगे, ओवरऑल वो 30-40 ट्रेड ले लेते हैं, जिनके कारण से उनको लॉस बढ़ते चला जाता है। अब इसमें करते हैं कि अब बचेंगे कैसे इससे। देखिए, हमारी सलाह मानिए, आप बिना सीखे तो इस पर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहीं से भी आप सीखिए, किसी भी गुरु से सीखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है आप सीख सकते हैं। पहले आप सीखिए, अगर कोई सिखाना चाहता है तो सिखाने के बाद अगर आपको वो 6 महीने तक ट्रेनिंग अपने साथ चार्ट रीडिंग करवा कर अगर दे रहे हैं लोग, तो जाकर आप ट्रेडिंग की चार्ट को समझिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको पैटर्न मिल जाए, मार्केट में आप जाइए, मार्केट में बुक उपलब्ध है, पैटर्न उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, फिर भी आप नहीं सीख पाइएगा पैटर्न। क्यों? क्योंकि पैटर्न जितने हैं, कैंडलस्टिक जितने हैं, उन सबको चार्ट पर इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए। जब तक आपको चार्ट पर इम्प्लीमेंट करने नहीं आएगा, तब तक आप ट्रेडर में नहीं बन सकते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एनएससी का जो ट्रेडिंग ऐप है, जिस पर ट्रेड फ्री वाला है, जो जिस पर ट्रेड की जाती है, बाइंग सेल करते हैं, ऐसा पेपर ट्रेडिंग, एनएससी का जो ट्रेडिंग ऐप है उस पर करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें अगर हो सकता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बन जाओ, लेकिन उसमें क्या, जब भी आप ट्रेड लीजिएगा तो आपको डर नहीं लगेगा और आप फटाफट चलो ठीक है ले लेते हैं, होगा जो देखा जाएगा, इस टाइप पर लीजिएगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको लॉस प्रॉफिट हो सकता है कि आप बैठे रहें तो आपको प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन उससे जब आप ओरिजिनल ट्रेडर, अगर ओरिजिनल ट्रेडिंग में आप ट्रेडिंग ऐप में आप कीजिएगा जिसमें आपका पैसा लगा होगा, फिर वहाँ आपका असली परीक्षा स्टार्ट होगी कि आप वहाँ कितने देर तक टिक पाते हैं। तो वहाँ आप सीखे हैं कि नहीं, वहाँ चार्ट को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं, वो डिपेंड करता है। तो जितने हम यही सलाह करेंगे कि जितने पुराने नए ट्रेडर हैं जो अभी ट्रेडिंग में उनका अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और एक दिन में 30 से 40 ट्रेड लेते हैं, तो वो अपना 30 से 40 ट्रेड बंद कर दें। एक बात आपको लास्ट में हम बताएंगे इस वीडियो के, 30-40 ट्रेड जो आप लेते हैं उसको आप कम करें, कम करके आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर 5 तक ट्रेड लें। अगर आपको आदत है ज़्यादा से ज़्यादा लेने की ट्रेड, 1 से 5 ले लीजिए। लेकिन रूल क्या कहता है? रूल यही कहता है कि आप कम से कम 1 से 2 ट्रेड ही लेना है आपको। अब देखिए, आप ये 1 से 2 ट्रेड कैसे लेना है, इसके लिए हमने अभी अभी जस्ट आज से 1 दिन पहले कल रिलीज किए हैं रिस्क मैनेजमेंट। बड़े ट्रेडर रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं, अपने अकाउंट को कैसे मैनेज करते हैं, तो वो जाकर आप ज़रूर वीडियो देख लीजिए। उससे आपका क्या होगा कि आपको लॉस से बच सकते हैं आप। उसमें लॉस होने की संभावना ना के बराबर है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो आपने देख लिया तो उस पर जाकर ज़रूर देखें, कल ही रिलीज हुआ है वो। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको करने अकाउंट का आ गया तो आप समझिए कि ट्रेडर बनने के तरफ बढ़ रहे हैं। अब उसमें आपको हम डिटेल बताएं। अब यहाँ देखिए 30 से 40 ट्रेड, मेरी सलाह माने तो कभी भी 30 से 40 ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखिए कि बैंक निफ्टी, सबसे बड़ी राज बता रहे हैं, बैंक निफ्टी या निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो, पूरे दिन में 9:15 से जब वो स्टार्ट होता है और शाम को 3:30 बजे तक वो चलता है, 3:30 PM तक, तो उसके बीच में वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर 2 ट्रेड ही देता है। जो पढ़े लिखे ट्रेडर हैं, जो एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको बता रहे हैं आपको 1 से 2 ट्रेड ही मिलता है, लेकिन आप 30 से 40 ट्रेड लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, वो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं अपने आप को। आपको 30 से 40 ट्रेड मतलब कि हर कैंडल में आपको बाइंग सेल दिख रहा है, आप समझिए कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। जबकि जो पढ़े लिखे हैं, जो कैंडलस्टिक की ज्ञान रखते हैं, जो चार्ट की ज्ञान रखते हैं, उनको ये बैंक निफ्टी 1 से 2 बार ही मौका देता है। पर दिन एक देगा या 2 बार, उसी मौके में बड़े ट्रेडर अपना पैसा निकाल लेते हैं और वहीं पर आप लोग अपना पैसा गंवा देते हैं 30-40 ट्रेड लेने वाले। तो 30-40 ट्रेड लेते हैं, वो अपने ज्ञान के बारे में समझ सकते हैं
उनके पास कितनी ज्ञान है, कितना ज़्यादा मात्रा में बाइंग सेल की उनको अपॉर्चुनिटी 30 से 40 मिल रही है, जबकि एक पढ़े लिखे ट्रेडर को 1 से 2 ही मिल रहा है ट्रेड पर डे। तो इसलिए आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। 1 से 2 ट्रेड से ज़्यादा बैंक निफ्टी नहीं देता है। तो इसलिए आप बड़े ट्रेडर अगर बन रहे हैं तो बड़े ट्रेडर को नकल करना है। तो हमने रिस्क मैनेजमेंट दिए हैं, आप वहाँ जाके देखिए, आपको ट्रेड लेने भी आ जाएगा, कैसे ट्रेड लेना चाहिए और कब लेना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, वो हम रिस्क मैनेजमेंट में टोटल बता रखे हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो जो ट्रेडर अगर 30 से 40 ट्रेड लेते हैं तो वो हमारी सलाह माने, 30 से 40 ट्रेड बिल्कुल ना लें। 1 से 2 ट्रेड आप लीजिए, अगर लॉस हो तो लॉस बुक कीजिए, रूल पर लीजिए, ऐसे नहीं लीजिए जहाँ मर्जी वहाँ। पहले सीखिए, अगर नहीं सीखे तो कहीं ना कहीं सीखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी सीखिए। आप बिना सीखे आप ट्रेड न लें। तो इस पर आप 1 से 2 ट्रेड लें और ट्रेड लेने के बाद जो भी होगा वो अपना दुकान को बंद कर दें उसके बाद। इसी में आप तभी आप सर्वाइव कर पाइएगा इस ट्रेड में। तो इसलिए उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस शेयर मार्केट में सर्वाइव करने का मेन फार्मूला क्या है। तो यही फार्मूला है। तो आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में आपको। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।